तमिलनाडु की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बने सी जोसेफ विजय सच में बदलाव की राजनीति ला रहे हैं, या सत्ता में आते ही वही पुराना राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है? क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के सिर्फ कुछ दिनों के भीतर ही विजय ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी जनता तारीफ भी कर रही है और आलोचना भी। नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। आज बात करेंगे तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय की, जिनकी शुरुआत दमदार रही लेकिन जिनकी राजनीति अब सवालों के घेरे में है। सबसे पहले बात करते हैं उन फैसलों की जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया। विजय सरकार ने ऐलान किया कि जिन घरों की बिजली खपत 2 महीनों में 500 यूनिट से कम है, उन्हें 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही पहले से चल रही 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना भी जारी रखी गई। यानी जनता को यह संदेश दिया गया कि सुविधाएं छीनी नहीं जाएगी बल्कि बढ़ाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगप्पिन स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए 65 नए एंटी नार्कोटिक स्टेशन खोले गए। और फिर आया वो फैसला जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। राज्यभर में 717 टैस्मैक शराब दुकानें को बंद करने का आदेश। ये दुकानें स्कूलों, धार्मिक स्थलों और बस स्टॉप्स के पास थी। पहले नियम सिर्फ 50 से 100 मीटर दूरी की बात करता था। विजय ने इसे बढ़ाकर 500 मीटर कर दिया। यानी शुरुआत में विजय ने साफ संदेश दिया, मैं अलग हूं। उन्होंने विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात की, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी शामिल थे। लेकिन फिर आया फ्लोर टेस्ट और यहीं से कहानी बदलने लगी। विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला। सरकार बचाने के लिए उन्हें विश्वास मत चाहिए था। उन्हें समर्थन मिला 144 विधायकों का, लेकिन इनमें 25 विधायक एआईएडीएमके के बागी थे। एआईएडीएमके के आधिकारिक नेता है पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी पलनीस्वामी यानी ईपीएस। लेकिन विश्वास मत से पहले विजय ने मुलाकात की भागी नेताओं से, जिनमें एसपी वेलुमणि और सी विजय भास्कर जैसे नेता शामिल थे। और यही विवाद की वजह बना, क्योंकि इन नेताओं पर पहले से भ्रष्टाचार और जांच एजेंसियों के मामलों के आरोप रहे हैं। यहीं से विपक्ष ने हमला शुरू किया। आरोप लगा कि विजय वही राजनीति कर रहे हैं जिसे बदलने का वादा करके सत्ता में आए थे। चुनाव के दौरान विजय ने पुरानी द्रविड़ राजनीति को भ्रष्ट और सौदेबाज बताया था, लेकिन अब उन्हीं पर बैकडोर डील और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोप लग रहे हैं। ईपीएस ने तो यहां तक आरोप लगाया कि विधायकों को मंत्री पद और सरकारी पोस्ट का लालच दिया गया। साबित कुछ नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति में परसेप्शन यानी जनता की धारणा बहुत मायने रखती है। और विजय की नई राजनीति वाली छवि को इससे झटका लगा है। फिर दो और घटनाओं ने सवाल खड़े कर दिए। पहला, विजय ने अपने ज्योतिषी और पार्टी प्रवक्ता को मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त कर दिया। विरोध बढ़ा और आदेश वापस लेना पड़ा। दूसरा, जब विजय सरकार बनाने का दावा पेश करने राज्यपाल से मिलने गए तो उनके साथ दो निजी दोस्त भी मौजूद थे। एक थे बिजनेसमैन विष्णु रेड्डी और दूसरे फिल्म प्रोड्यूसर वेंकट के नारायणा। दोनों के पास पार्टी में कोई आधिकारिक पद नहीं था। और यही सवाल उठने लगा, क्या विजय अनजाने में वही पावर सेंटर बना रहे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने बात की थी? तो तस्वीर साफ है। गवर्नेंस में विजय की शुरुआत मजबूत रही है। जनता को सीधे असर करने वाले फैसले लिए गए हैं, लेकिन राजनीति में उनकी शुरुआती चालों ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तमिलनाडु की जनता ने विजय को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि बदलाव के प्रतीक के रूप में चुना था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विजय सच में अलग राजनीति करेंगे या समय के साथ उनकी पार्टी भी बाकी द्रविड़ दलों जैसी बन जाएगी? तमिलनाडु अभी देख रहा है और विजय के लिए
असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। अलविदा कहने से पहले अब समय है कि आप तमिल के कुछ शब्द सीख ले, जैसे पिछले हफ्ते किया। तमिल में बिजली को कहते हैं मिंसारम, शराब को कहते हैं मधु या सारायम, और ड्रग्स को कहते हैं बोधई पुरुल। आशा है हमारा यह जुड़ाव आगे भी यूं ही बना रहेगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।